bookReview.com में आपका स्वागत है। बुक रिच डैड पुअर डैड, आथर रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर किसके लिए काम करते हैं। आइए इस बात को इस किताब के दूसरे अध्याय से जानने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने इस अध्याय में क्या कहा है। अगर आपने अभी तक इस किताब के पहले चैप्टर के बारे में नहीं जाना है तो इसके पहले चैप्टर वाले वीडियो को भी देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे अध्याय में लेखक अपने स्कूल के दिनों की एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि 1956 की बात है, जब वह केवल 9 साल के थे। वह एक शुगर प्लांटेशन कस्बे में रहते थे। कस्बे में बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की बुक्स से हम आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक के लिए किस्मत की बात यह थी कि शुगर प्लांटेशन के इस कस्बे में रहने की वजह से वह भी उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ इस कस्बे के अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल में सिर्फ आथर और उनके दोस्त माइक ही ऐसे दो लड़के थे जो कि रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। बाकी सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे। स्कूल में आथर और माइक का एक और दोस्त बन जाता है जो रिच फैमिली से था। जिम्मी नाम का यह लड़का अपने 3 दूसरे दोस्तों को अपने समुद्र तट वाले घर पिकनिक के लिए ले जाता है, लेकिन लेखक और माइक को साथ लेने से मना कर देता है। आथर बताते हैं कि जिम्मी ने उन्हें अपने साथ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वह गरीब बच्चे थे। आथर इस अध्याय में बताते हैं कि जब वह इस स्कूल में पढ़ते थे तो वह अक्सर अमीर फैमिलीज के बच्चों को बड़ी कारों में आते देखते थे जो अक्सर बदलती रहती थी। इन फैमिलीज के बच्चों के पास हर चीज़ नई होती थी। लेखक अक्सर यह सोचते कि यह लोग इतने अमीर कैसे हैं, क्यों हैं। एक दिन घर जाकर वह अपने डैड से एक सवाल पूछते हैं जब उनके डैड अखबार पढ़ रहे होते हैं। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में अमीर बच्चों को देखकर आथर भी अमीर बनना चाहते थे। कुछ देर खामोशी छाई रहती है, फिर उनके डैड उनसे पूछते हैं, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। जवाब में लेखक ने यह सारी बातें बताई जो वह स्कूल में अमीर बच्चों के साथ देखते थे, और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनका एक दोस्त जिम्मी उनको और माइक को पिकनिक पर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि वह गरीब बच्चे थे। यह सब सुनकर आथर के डैड ने अखबार को नीचे रख दिया और कुछ सोचने लग गए। लेखक यह महसूस कर सकते थे कि वह क्या सोच रहे हैं। फिर आथर के डैड ने धीमे से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। लेखक ने कहा, मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ। जवाब मिला, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। पैसा कैसे बनाया जाता है इसका असली मतलब शायद उनके डैड भी नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। इसके बाद आथर अपने स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त माइक से पैसे और अमीर कैसे बना जाए इस बारे में बात करते हैं। पैसा कैसे बनाया जाए इस पर दोनों बच्चे सोचने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने का वादा करते हैं। काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार उनके दिमाग में एक विचार दस्तक देता है। यह एक ऐसा विचार था जिसके बारे में उन्होंने साइंस की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं। एक साझेदारी होती है क्योंकि पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने पड़ोसियों के घरों में जाकर यह कहा कि वह अपने टूथपेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद उनके लिए बचाकर रख दें। हैरत से उन्हें लोग देखते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी बात को मान लेते थे। कुछ सप्ताह बाद आथर की माँ उन पर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उन्होंने पड़ोसियों के मुड़े तुड़े इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठा करने की जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। उनकी माँ उनसे कहती है, तुम लोग यह क्या कर रहे हो, और अब मैं ये नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो, नहीं तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। दोनों माँ से गुजारिश करते हैं कि पर्याप्त कच्चा माल इकट्ठा होने के बाद वह उत्पादन शुरू करेंगे और उनकी यह वेयर हाउस खाली कर देंगे। जब वह प्रोडक्ट बना रहे थे तो इतने में वहां पर आथर के डैड अपने दोस्त के साथ आते हैं और देखते हैं कि दोनों बच्चे कोयले के साथ जल रही एक हिवाची ग्रिल पर कुछ बनाने में जुटे हुए हैं और दोनों के बदन सफ़ेद पाउडर से लिपटे हुए हैं। यह सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस था। कुछ देर देखने के बाद आखिरकार वह पूछते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। जस्ते से एक सिक्का गिराकर आथर कहते हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा था, हम पैसा बना रहे हैं। इस पर आथर के डैडी के दोस्त जोर से हंस पड़ते हैं और फिर दोनों बच्चों को यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की सीढ़ी के पास बैठने को कहा जाता है। दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। कुछ देर खामोशी छाई रहती है और फिर
उन्हें बताया जाता है कि यह गैर कानूनी है, हाँ गैर कानूनी। दोनों बच्चों के सपने धराशायी हो जाते हैं। कुछ देर खामोशी छाई रहती है और फिर वे सब साफ करके हटाना शुरू करते हैं जिससे वह सिक्के बना रहे थे। जाते जाते आथर के डैड उनसे कहते हैं, बच्चों निराश मत हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अमीर बनने के लिए कुछ किया है। ज़्यादातर लोग केवल सोचते रहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। तुम्हें बस यह जानने की ज़रूरत है कि कानून का सदुपयोग करते हुए सही तरीके से अमीर कैसे बना जाता है। हार मत मानो और इस पर सोचते रहो कि सही तरीके से पैसा बनाने का आखिर क्या मतलब होता है। क्योंकि लेखक के डैड ने, जो कि एक स्कूल टीचर थे, शायद यह सुना था कि अमीर लोग पैसा कमाते नहीं हैं बल्कि पैसा बनाते हैं। एक स्कूल टीचर होने के नाते उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही अच्छा लगता था। वह यह नहीं जानते थे कि पैसा बनाने का असली मतलब क्या होता है। फिर आथर के डैड, जो स्कूल टीचर थे, आथर और उसके दोस्त माइक से कहते हैं कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो यह रहस्य माइक के डैड से सीखो, क्योंकि उन्होंने यह सुना था कि माइक के डैड पैसा बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर माइक उनसे पूछता है, अगर मेरे डैडी अमीर बनना जानते हैं तो फिर वह अमीर क्यों नहीं बनते? मतलब जिम्मी के डैडी की तरह उनके पास एक अच्छी कार और एक अच्छा घर तथा दूसरी दीगर आलीशान वस्तुएं क्यों नहीं हैं? इस सवाल पर लेखक के डैड कहते हैं, देखो अमीर होने और अमीर दिखने में फ़र्क होता है। आलीशान वस्तुएं होने का यह मतलब नहीं होता कि आप अमीर हैं और आपके पास बहुत सा पैसा है। हो सकता है यह सब चीज़ें किसी ने ईएमआई पर यानी कर्ज पर खरीद रखी हों। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना है कि माइक के डैड के पास बहुत पैसा है और जल्द ही वह एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अनुसार इस बात पर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब वह अमीर बनने का रहस्य माइक के डैड से सीखेंगे, जिन्हें आथर इस बुक में रिच डैड कहते हैं। और फिर माइक अपने घर चला जाता है और अपने डैड को सिक्के बनाने से लेकर वह सारी बातें बताता है और कहता है कि हम यानी माइक और रॉबर्ट अमीर बनना सीखना चाहते हैं। माइक के डैड अक्सर बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी वह बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दोनों बच्चों को बुलाते हैं और उनके सामने एक ऑफर रखते हैं कि उन्हें वह सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें उनके यहाँ काम करना होगा। वह कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी सिखा पाऊंगा, और अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। वह उन्हें वैसा नहीं सिखाना चाहते थे जैसे वह बैठकर स्कूल में सीखते हैं। वह बच्चों को कहते हैं, देखो अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मौके आते हैं और निकल जाते हैं। तत्काल निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कला है। तुम जैसा चाहते हो वैसा मौका तुम्हारे सामने है, या तो इसे मान लो या फिर वापस लौट जाओ। दोनों बच्चे मान लेते हैं। इस पर माइक के डैड खुश हो जाते हैं। उन्हें हर शनिवार को 3 घंटे काम करने के लिए कहा जाता है और इसके बदले उनको 30 सेंट प्रति घंटा वेतन दिया जाता है, जो कि 1956 की वेतन के हिसाब से बहुत कम होता है। हर शनिवार दोनों बच्चे सुबह 9 बजे काम पर आ जाते हैं और मिसिज मार्टिन नाम की एक कड़क मैनेजर के साथ उन्हें काम करना पड़ता है। 3 हफ्तों तक ऐसा ही चलता है। दोनों दोस्त माइक और रॉबर्ट मिस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे काम करते और बदले में वह 3 छोटे सिक्के उनको थमा देती। इस बात पर आथर और उनके रियल डैड, जो स्कूल टीचर थे, नाराज हो जाते हैं कि बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसा दिया जा रहा है और उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। आखिर रॉबर्ट माइक से कहते हैं कि वह अपने डैड को बताएं कि या तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या फिर वह काम छोड़ देंगे। माइक अब आथर को बताते हैं कि उनके डैड ने कहा है, जब रॉबर्ट काम छोड़ने और वेतन बढ़ाने को कहे तो उसे एक बार उनसे मिलने को कह देना। आथर अब माइक के डैड के पास मिलने जाते हैं तो आगे पहले से ही कुछ कर्मचारी बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। आथर को लंबा इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। माइक के डैड उनसे कहते हैं, अच्छा तो आप कहते हैं कि या तो आपकी वेतन बढ़ाई जाए या फिर आप काम छोड़ देंगे। आथर माइक के डैड पर बहुत गुस्सा होते हैं कि एक तो वह बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और दूसरा उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। गुस्से में वह माइक के डैड को घटिया और लालची इंसान तक बोल देते हैं और कहते हैं कि आप मेरा शोषण कर रहे हैं। असल में माइक के डैड, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं, उन्हें यह सिखाना चाहते थे कि पैसे के लिए काम करना कितना बुरा होता है।
वह रावण को यह बताते हैं कि ज़्यादातर उनके कर्मचारी यही करते हैं, कुछ कम तनख्वाह पर ही काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उन्हें काम से निकाल ना दिया जाए। कुछ तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग करते हैं, कुछ काम छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी करने लगते हैं, परंतु इससे उनकी समस्या का हल नहीं होता। उनके सामने पैसे की समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। उनकी यह समस्या कैसे हल हो सकती है, क्योंकि वह पैसे के लिए काम करते रहते हैं और अपने दिमाग से यह सवाल कभी नहीं पूछते कि वह किस के लिए काम कर रहे हैं। जिंदगी उन्हें इसी तरह धक्के और थपेड़े मारती रहती है, पर इससे वह कुछ नहीं सीख पाते। यह लोग सारी जिंदगी तनख्वाह बढ़ने के लालच और नौकरी के चले जाने के डर, इन दो भावनाओं पर चलते रहते हैं और पैसे की कमी से जूझते रहते हैं। ज़्यादा पैसा मिलना या तनख्वाह बढ़ने से समस्या नहीं सुलझती है, तो फिर समस्या कैसे सुलझ सकती है? इस सवाल पर आथर को एक महत्वपूर्ण सबक मिला था और वह यह था कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे के तंत्र को बनाने के लिए काम करते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं जो उन्हें पैसा बनाकर दे और फिर सिस्टम और पैसा अमीरों के लिए काम करता है। आथर के अनुसार उनके अमीर डैडी इस बात पर खुश थे कि वह कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी नहीं है और सीखना चाहता है। आथर के अमीर डैडी उनको उनके रियल डैड की मिसाल देकर बताते हैं, जो कि स्कूल टीचर हैं। वह कहते हैं कि किस तरह एक अच्छी तनख्वाह लेकर भी वह पैसे की तंगी का सामना करते हैं और यह जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा जब तक कि वह इस पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखते। इस चैप्टर में आथर बताते हैं कि पैसे की समझ और हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, यह समझना कितना जरूरी है। आथर यहाँ बताते हैं कि उनके अमीर डैडी ने उनसे पूछा था कि क्या अब भी आप बेचारे बनकर तनख्वाह बढ़ाने की मांग करेंगे, यह जानकर भी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, या फिर सीखना चाहोगे कि अमीर लोग किस तरह से एक सिस्टम और आइडिया पर काम करते हैं। लेखक सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीखने का विकल्प चुना। इस पर उनके डैड उन्हें कहते हैं कि अगर आप सच में यह सीखना चाहते हो कि पैसा और इसके लिए दिमाग कैसे काम करता है, तो अब आपको तनख्वाह के रूप में कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें मुफ्त में काम करना होगा। यह थोड़ा लेखक को बुरा लगा, लेकिन चूंकि वह सीखना चाहते थे, इसीलिए मुफ्त में भी काम करने के लिए तैयार हो गए और मुफ्त में काम करने की इस बात को उन्होंने अपने रियल डैड से छुपा कर रखा। आथर के अमीर डैड उन्हें ये भी बताते हैं कि किस तरह ज़्यादा तनख्वाह वाले कर्मचारियों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और जबकि एक कारपोरेशन सिस्टम का मालिक उनसे कम टैक्स पे करता है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है, जो कि स्कूलों में नहीं मिलती बल्कि रियल लाइफ में मिलती है। अगले 3 हफ्तों तक आथर और उनका दोस्त माइक मुफ्त में काम करते रहते हैं। यहाँ पर आथर के अमीर डैड यह देखना चाहते थे कि दोनों बच्चे पैसे के बारे में सीखने के लिए कितनी प्रबल इच्छा रखते हैं। क्या यह इसके लिए मुफ्त में काम करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। 3 सप्ताह बाद वह इनसे मिलने आते हैं और यह पूछते हैं कि क्या अब तक ऐसी लाइफ से उन्हें कुछ सीखने को मिला है। वह कुछ लोगों की एग्जाम्पल देकर उन्हें बताते हैं कि किस तरह कुछ लोग पैसे के लालच और डर की भावनाओं से कभी बाहर नहीं आ पाते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। इस बार वह दोनों बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम कुछ और नहीं सीखना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं, तो वह उनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और सीधा 3 सेंट से $5 कर देंगे। $5 का ऑफर देने का मतलब था, क्या यह अभी भी पैसे के लालच से ग्रस्त हैं या फिर लालच को छोड़कर सीखना चाहते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है और पैसा किस तरह से काम करता है। $5 का ऑफर उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था और एक ही तनख्वाह से उनको वह सारे खिलौने मिल जाते जो वह चाहते थे, लेकिन वह चुप रहते हैं और अमीर डैड की बातें सुनते रहते हैं। उनके अमीर डैड उन्हें यह भी सिखाते हैं कि किस तरह से कुछ लोग पैसे के लालच में ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वह गरीब ना हो जाएं। अब उन्हें एक और डर सताने लगता है कि वह पैसा खो ना दें, बल्कि सही अर्थ में एक अमीर आदमी वह होता है जो जान लेता है कि सारा पैसा खो जाने के बाद भी अमीर कैसे बना जाता है। इसीलिए उसे पैसे खोने का डर नहीं होता, क्योंकि वह इसे फिर बनाना अच्छी तरह से जानता है। ज़्यादा पैसा होने से समस्या हल नहीं होती है, बुद्धि से समस्या हल होती है और पैसा आता है।
उनके अमीर डैडी उन्हें बताते हैं कि पैसे के पीछे भागना उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इससे दूर भागना। वह उन्हें बताते हैं कि किस तरह हम डर और लालच की इन दो भावनाओं से जीत सकते हैं और इनसे अपने हित में काम करवा सकते हैं। इस बात से उनका मतलब था कि अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। यह एक तरह का जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इस जाल को वह टार बेबी कहते हैं। वह आगे उन्हें बताते हैं कि पैसों की समझ ना होने की वजह से ही लालच और डर पैदा होता है। लोग अक्सर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह सिलसिला महीनों दर महीनों और सालों चलता रहता है। और यह सब वह डर और लालच के चलते करते हैं और कभी खुद से यह नहीं पूछते कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है। अमीर डैडी उन्हें आगे बताते हुए यह कहते हैं कि नौकरी लंबे समय तक चलने वाली समस्या का समाधान नहीं है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या कोई और रास्ता भी है जो बढ़िया हो सकता है। नौकरी के साथ साथ हमें पैसे से आज़ादी पाने वाले ऐसे सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए जिससे नौकरी खोने का डर और पैसे का लालच खत्म हो सके। पैसा एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। हमें वित्तीय शिक्षा लेकर पैसे की ताकत को समझना चाहिए। हमें पैसे के लिए गुलाम बनना नहीं चाहिए। उनके अमीर डैडी उन्हें बताते हैं कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। और जब तुम शीशे के सिक्के बना रहे थे तो तुम उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि यह आपके लिए गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए यह कानूनी होता है, लेकिन आम आदमी के लिए यह गैर कानूनी होता है। हकीकत में अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो शकड़े में जुते हुए एक गधे के सामने लड़की गाजर की तरह होता है। अमीर डैड उनसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तनख्वाह की इम्पोर्टेंस को भूल जाओ और अपने दिमाग को इस काम पर लगाओ कि क्या कोई दूसरा विकल्प है जो बढ़िया हो सकता है। तो जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने का दूसरा तरीका बता देगा और उन तरीकों से तुम इस नौकरी की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे जो दूसरे नहीं देख पाते। इस अध्याय के अनुसार दोनों बच्चे उनकी इस शिक्षा पर लगभग 2 हफ्तों तक बात करते हुए सोचते रहते हैं और मुफ्त में हर शनिवार काम करते हैं। फिर एक दिन आर्थर और उसके दोस्त ने देखा कि स्टोर की मैनेजर मिसेस मार्टिन स्टोर में पड़े कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काट कर उसे संभाल कर अपने पास रख लिया करती है और बाकी की पुस्तक को एक बड़े से कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल देती है। जब आर्थर ने पूछा कि वह इन कॉमिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा पुरानी हो जाने पर वह इन्हें फेंक देती है और इस आधे कवर को केवल क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। वह 1 घंटे में आने वाला है। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और फिर आर्थर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें यह कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया, अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और आप यह वादा करते हैं कि आप इन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे तो यह आपको मिलेंगी। यह सब वह इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया ने दस्तक दी थी। आर्थर ने वह देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन चूंकि अब उन्हें नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए उनकी जरूरत ने उनकी दिमाग की कल्पना शक्ति को जगाया था। दोनों दोस्तों के बीच एक बार फिर से पार्टनरशिप होती है। माइक के मां से उन्होंने एक खाली कमरा लिया जो इस्तेमाल में नहीं था। वहां पर दोनों एक लाइब्रेरी सेट करते हैं। जल्द ही यह कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी जाती है। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए उसे लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लिए जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर को 2 से 4 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है और पड़ोस के बहुत से बच्चे उनके ग्राहक बन जाते हैं। उस वक्त एक कॉमिक की कीमत लगभग 10 सेंट होती थी और एक आदमी 2 घंटे में लगभग 4 से 5 कॉमिक्स पढ़ लेता है। यह एक बढ़िया सौदा था। उनका लाइब्रेरियन यानी माइक की बहन जाते वक्त हर बच्चे की तलाशी लेती थी कि कोई कॉमिक्स छुपा कर तो नहीं ले रहा है। वह हर बात का रिकॉर्ड भी रखती। इस तरह आर्थर के अनुसार इस लाइब्रेरी से लगभग 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसतन लाभ होता है, जो कि उनकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा था। दोनों दोस्तों ने एक और शाखा खोलने की सोची, लेकिन माइक की बहन की तरह उन्हें एक अच्छा लाइब्रेरियन नहीं मिला।
इस छोटी सी उम्र में उन्होंने यह जान लिया था कि एक अच्छे कर्मचारी को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। इस बिजनेस पर उनके अमीर डैडी काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि उनकी शिक्षा ने बच्चों पर काम किया है और उनके पास और ऐसी बहुत सी बातें थी जो वे उनको सिखाना चाहते थे। कुछ हद तक दोनों ने उनके इस सबक को सीख लिया था कि पैसे का सिस्टम बनाकर पैसे और सिस्टम से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। कॉमिक्स लाइब्रेरी उनका अपना बिजनेस था और वह किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। कुछ महीने बाद उनकी लाइब्रेरी में एक प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ गुंडे अंदर घुस जाते हैं और झगड़ने लगते हैं। इस पर माइक के डैडी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वह अपने इस कारोबार को बंद कर दें। इस चैप्टर के अनुसार इस तरह उनका यह कॉमिक्स का धंधा बंद हो जाता है। तो अब तक हमने इस अध्याय से इस वीडियो में क्या सीखा है? नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे का सिस्टम और पैसा उनके लिए काम करता है। नंबर 2, ज़्यादातर लोगों को उनका लालच और डर, यह दो भावनाएं चलाती रहती हैं। इन्हीं की वजह से वह रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं और खुद को कभी यह नहीं पूछते कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, आज हम जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए हमें यह सोचना होगा कि हम यह क्यों कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए इस काम के साथ साथ कोई और विकल्प है जो बढ़िया हो सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की बुक्स से हम आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com